नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार केसी अपने चैनल हिंद स्पीक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से देश में बवाल मचा हुआ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026 बिल ये लाया गया है फॉर इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो उस बारे में मैं बात करने के लिए आया हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरा ऑडियो वीडियो किसी भी वर्ग के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है हम सभी इंडियंस हैं, हम सभी भारतीय हैं। आज यूजीसी बिल जो सरकार लेके आई है, सरकार का कहना है कि ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भेदभाव मिटाने के लिए है। तो इस बिल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको देता हूँ। इस बिल के अनुसार अगर कोई स्वर्ण जाति यानी जनरल कास्ट का बच्चा किसी एसटी, एससी या ओबीसी समाज के बच्चे को के ऊपर लिंग, समाज, धर्म, जन्म, नस्ल भेदी, जन्म स्थान या विकलांगता को लेकर के टिप्पणी करता है, या हमारे एसटी, एससी या ओबीसी के बच्चों को लगता है कि स्वर्ण समाज का बच्चे इस हिसाब का इशारा कर रहा है या इस प्रकार से देख रहा है या उसकी बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार की है जिससे उसको अपमानित महसूस हो रहा है, तो वो अगर कंप्लेन करता है तो उस स्वर्ण समाज के बच्चे को अपनी निर्दोषता प्रमाणित करनी होगी, नहीं तो उसे जेल होगी। यहाँ उसके करियर और लाइफ पूरी तरह से तबाह कर देगा। अगर कहा जाए तो हमारे युवा पीढ़ी का एक वर्ग का बच्चा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। समाज में वर्गों के बीच विभाजन की नीति बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए। दूसरी बात, इक्विटी स्क्वाड जो बनाया जाएगा, जो इस किस्म के भेदभाव को कैंपस में मॉनिटर करने के लिए नियुक्त किया जाएगा सरकार के अनुसार। हाँ, मेरा पूछना है कि उसमें जनरल कास्ट या स्वर्ण कैटेगरी का कोई सदस्य क्यों नहीं है? क्या इक्विटी स्क्वाड खुद में एक हास्यास्पद नाम है, क्योंकि ये अनइक्वलिटी को क्या प्रमोट नहीं करेगा? मेरा ये भी पूछना है कि पहले से ही एसटी एससी एक्ट था, तो ओबीसी को भी उनके साथ जोड़ करके संख्या लगभग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 80% हो जाती है, और सिर्फ लगभग 20% के बराबर स्वर्ण समाज का बच्चा रह जाता है। तो क्या ये बिल स्वर्ण समाज के बच्चे के खिलाफ लाया गया है, उनको अलग करके? क्या लिंग, समाज, धर्म, जन्म स्थान, विकलांगता या नस्ल भेदी टिप्पणी सिर्फ स्वर्ण समाज का बच्चा ही कर सकता है? क्या सरकार ने ये पहले से मान लिया है? क्या कोई स्वर्ण समाज के बच्चे के ऊपर इसी आधार पर की गई टिप्पणी अपमानजनक या उसको दोषपूर्ण नहीं माना जाएगा? दूसरी बात, 2012 में एसटी एससी एक्ट में गलत कंप्लेन करने वाले के लिए कम से कम जुर्माना तो था, वो भी अब हटा लिया गया है। क्या जनरल कास्ट के बच्चे को इस बिल के अनुसार बिना किसी डर के टारगेट करने की छूट और प्रोत्साहन नहीं देगा क्या? जब एसटी एससी एक्ट था तब भी कन्विक्शन रेट 9% से भी कम था, तो क्या ज़बरदस्ती बहुवर्गीय बना करके और जनरल कास्ट को अल्प वर्गीय बना करके उनके बच्चों को डर और शोषण की तरफ धकेलने की तैयारी है? मेरा ये भी पूछना है कि संविधान सबको समान अधिकार देता है, तो क्या एक वर्ग को एम्पावर और प्रोटेक्ट करने के लिए क्या जनरल कास्ट या स्वर्ण वर्ग को दोषी ठहराने के प्रावधान करना भेदभाव नहीं है? क्या संविधान के समानता के मूल के अगेंस्ट नहीं है ये चीज़? क्या हमारे देश के भविष्य बच्चे जो आगे चलकर देश निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, उनको हम पहले से ही विभाजन नीति सिखा रहे हैं? क्या इस तरह अनेकता में एकता सच होगा? क्या देश हमारा मजबूत होगा? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? स्वर्ण समाज के बच्चों को टारगेट करने वाला बिल बनाने वाले लोग क्या पहले से स्वर्ण समाज के खिलाफ थे? ऐसा क्या दिखता नहीं है? क्या स्वर्ण समाज इस देश के स्वतंत्रता प्रगति में कोई योगदान नहीं दिया या देता नहीं है या नहीं दे रहा है? क्या देश को वर्गों में विभाजन करने वाला ये बिल यूजीसी बिल 2026 देश को गर्त में नहीं धकेलेगा? क्या इस तरह हम सुपर पावर बनेंगे 2047 में? कुछ लोग यह भी पूछते हैं, कुछ करोगे नहीं तो डर किस बात का? तो मेरा बिना भेदभाव का उनसे ये पूछना है, क्या यही बिल अगर दूसरे वर्ग के अगेंस्ट लाया गया होता तब भी आप यही कहते? अतः सबसे निवेदन है कि सबको सद्बुद्धि आए, सरकार इस फैसले को पलट दे। बच्चे बच्चे होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन उनको धर्म, जाति, नस्ल भेदभाव के इस विभाजनकारी बीज उनके बीच में हमें नहीं बोना चाहिए। अभी तक इस हिसाब के जो कन्विक्शन रेट है वो भी बहुत कम है कि भेदभाव वाले। तो जहाँ बिहार ने
ये दिखा दिया था पिछले इलेक्शन में कि जाति धर्म से उठ कर के देश है। तो हमको दोबारा जाति के अनुसार या धर्म के अनुसार या रंग भेद के अनुसार या वर्गों के अनुसार हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी भारतीय, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है, भेदभाव होता है, चाहे वो जनरल कास्ट वाला करता हो, चाहे एसटी करता हो, एससी करता हो, ओबीसी करता हो, मतलब कोई भी बच्चा करता हो किसी के खिलाफ, तो उसके लिए कड़े प्रावधान होना चाहिए, लेकिन उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मेरा यही मानना है। सभी को समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हमारे जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग क्लासेस में, उनके लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में उनको अच्छे कोचिंग देने के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए और यूपीएससी के लिए या अदर सिविल सर्विसेज और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऐसी तैयारी करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ना कि इस तरह विभाजनकारी नीति ला करके बच्चों के बीच में ही फूट डालने की कोशिश करना चाहिए। हम एक है तो हम सेफ है, हम सभी का ये देश है, हमारी अनेकता में ही एकता है। इसी के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गौरखा।